जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ऑनलाइन मैराथन के परिवार पे। साथियों, आपकी जो डेली क्लास है वो चलती आ रही है और आपकी जो आज की जो भाई क्लास है वो किस पे है, मैंने बताया ना कि वो कैप पे है। आज हम लोग वो कैप करने वाले हैं और ये रामबाण सीरीज भाई जो चल रही है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और मैं बता रहा हूँ रामबाण सीरीज आप कर लेना, क्योंकि उनमें मैंने क्या किया वो कैप वगैरह ज्यादा रखी, लेकिन आज क्या करेंगे क्वेश्चन ज्यादा करते रहेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको मैराथन भी देखने को मिलेगी, जितनी ज्यादा मैराथन करा पाएंगे आपके लिए कराई जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो अपने इस परिवार में आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज का जो क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और आप कोशिश करें कि इसका क्या आंसर होगा, और लास्ट में आप अपना जरूर देखिएगा कि हम इसमें कितने नंबर तक ला पाए हैं, ठीक है। 20 या 30 तक आपके क्वेश्चन हम वोकैब के कराएंगे, और इसमें पर हर क्वेश्चन में लगभग हम 10 या 15-20 मीनिंग करेंगे, जिससे होगा कि आप इस 20 की मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे 400 प्लस, मतलब 500 प्लस तक हम वर्ड यहाँ पे कराएंगे आपको, है ना भाई। चलो, और फटाफट से ट्रिक के साथ, जोश के साथ में, आपका जोश आपके पेन में आज दिखाई पड़ना चाहिए, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जहां पर आपको लगे इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको नोट करिए। और ये जो भी भाई क्वेश्चन है ये एसएससी वगैरह के क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं गया है, ठीक है। ये मेरे जो एडिटर महाराज की है वो थोड़ी सी गलती है, इसमें लिखना चाहिए था। सारे के सारे जो भाई क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन है ना भाई। चलिए करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जैसा देख पा रहे, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या है? स्कॉर्न का मतलब होता है, यहाँ पे एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। स्कॉर्न आपकी एक फीलिंग होती है, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, एक सेकेंड। स्कॉर्न होती है आपकी अ फीलिंग और बिलीफ, अ फीलिंग और बिलीफ दैट someone or something is कंटेम्प्ट लिख सकते हो या डिस्पिकेबल कर सकते हो, ठीक है। डिस्पिकेबल है भाई, यहां पे लिखना तो लिख लो आर कंटेम्प्ट, मतलब किसी को नीच समझना, किसी को गंदा समझना, किसी पर्सन के प्रति आपका जो विचार है, आपकी जो फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं है, मतलब घृणा की फीलिंग है, आपकी फीलिंग उसके प्रति अच्छी नहीं है, उससे आप नफरत करते हैं। अगर हिंदी में बोले इस वर्ड को, हम इसको बोलेंगे भाई घृणा, ठीक है, घृणा बोल दो। इसके अलावा हिंदी में और इसको हम क्या बोल सकते हैं? नफरत बोल सकते हैं। इसके अलावा भाई हम क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा हम इसको भाई तिरस्कार बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो हिंदी में पता चल गई। अब बात आती है यार कुछ इसके वर्ड कर लेते हैं जिससे हमको इसको और भी ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देखो एस से बना लो इस, एस से बना लो इस, और कॉर्न का मतलब आपका पता होगा, ठीक है। कॉर्न का मतलब अनाज वगैरह से रिलेट कर लो। तो इस अनाज को या जो भी कुछ है, इस अनाज से सब नफरत करते हैं, इस टाइप का कुछ होगा वहां पे कोई सीन। या इसके अलावा देखो एससी और एन ऐसा करके बना सकते हो कि हम लोग नहीं कहते हैं कि एससी कास्ट का है, कभी कभी देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि एससी है, कुछ कहते हैं ओबीसी है, इस टाइप से। तो नीच में आता है, क्योंकि नीच पर्सन मानते हैं, किसी की जाति को लेकर के किसी को वो करना कि ये नीच आदमी है, ये पुरुष ऐसा नहीं है, हम लोगों के बैठने लायक नहीं है। तो इस टाइप की जो आपके मन में फीलिंग होती है, उस फीलिंग को स्कॉर्न बोलते हैं। बात आती है यहाँ पे कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले आप लगाओ डिसडाइन। याद करने का तरीका डिसडाइन को देखो, डिस से बना लो डिस, डिस से बना लो डिस, और डायन देखो डैन से बना लो डायन। तो ये जो डायन है, इस डायन से आप लव थोड़ी ना करेंगे, इसको आप क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे। कौन चाहेगा कि डायन आए, ठीक है भाई, डिसलाइक कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे हेट लिख सकते हैं, और ये आप हेटर्ड कर सकते हो, है भाई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई? डिस्पाइज कर सकते हैं, डिस्पाइज लिख लिया। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? हेट की बात हो रही, किसी को आप लाइक नहीं कर रहे हो। इसके अलावा किसी के प्रति आपकी जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं है, तो एंटीपैथी कर सकते हो। पैथी का मतलब भाई होता है फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। तो यहाँ पे देखो पैथी के लिए आपने कहा सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, अपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया। तो पैथी का मतलब फीलिंग, एंटीपैथी का मतलब अच्छी फीलिंग ना हो, किसी के खिलाफ की फीलिंग हो, तो वहां पे एंटीपैथी बोल देंगे। इसके अलावा देखो भाई अबोमिनेटिंग, ठीक है, अबोमिनेट का मतलब किसी से घिनाना, नफरत करना, तो अबोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अबोमिनेशन या लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि अगर नाउन इसको बनाना है तो अबोमिनेशन लिख सकते हैं भाई, तो अबोमिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा देखो
नोसीटिंग, नोसीटिंग का मतलब होता है मिचली, मिचली का मतलब जब आपको वोमिटिंग आने वाली होती है तो उसको नोसीटिंग बोल सकते हो, है भाई। इसके अलावा देखो भाई EXECRATE एक्सक्रेटिंग लिख सकते हो, ठीक है, एक्सक्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई एबहोर का मतलब होता है नफरत या घृणा, एबहोर, ठीक है, एबहोर, ठीक है, एबहोरेंस लिख सकते हो, ठीक है, एबहोरेंस। यहाँ पे नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो एबहोरेंस हो जाएगा, एबहोर का मतलब नफरत करना। डिसडाइन हो गया, डिसलाइक हो गया, तो इस टाइप से आपके वर्ड हो जाएंगे, हेट, डिसलाइक, हेटर्ड, डिस्पाइस, एंटीपैथी, अबोमिनेटिंग हो गया, नाउसीटिंग हो गया, एक्सक्रेटिंग हो गया, एबहोरेंस हो गया किसी से। अब देखो यहाँ पे बात करें इसका जो आंसर है वो तो आपका डिस्पाइस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नफरत के लिए तो अब देखो एक दो और वर्ड लिखना चाहिए भाई, लिख लो। जैसे हमने कहा डिटेस्ट हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिसडाइन आपका हो ही गया, डिसलाइक, ठीक है, डिटेस्ट हो गया, डिस्पाइट एक होता है आपका, डिस्पाइट, डिस्पाइट लिख सकते हो, है भाई, तो डिस्पाइट हो गया। तो इतने वर्ड पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है, ये आप वर्ड लिख लीजिए। कंटेम्प्ट तो आपका लिखा हुआ है, कंटेम्प्ट हो गया, डिस्पाइज आपका उधर लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है भाई हमारा, इनका मतलब है कि कोई चीज कैसी है, बहुत ज्यादा घिनौने टाइप की है। और आपको बताएं एक मीनिंग होती है आपके ऑड, ऑड का मतलब आपके प्रति जो ऑड है, तो इसी से आप मीनिंग ना चलो ऑडियम, ठीक है भाई, ऑडियम। और यहां से मीनिंग बनती है ऑडियस, ऑडियस का मतलब है घिनौना, ऑडियस का मतलब होता है घिनौना, ठीक है, ऑडियस का मतलब घिनौना। तो ऑड विपरीत, विषम, ठीक है, अलग थोड़ा, तो ये बन जाएगा ऑडियम। तो ये वर्ड बन जाते हैं आपके। अच्छा बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इन वर्ड को आप नोट कर लें। चलो भाई फटाफट से दूसरे वर्ड को देखते हैं। तो आपका आंसर तो मेरे भाई ये हो गया, एक बार इनको समझते हैं। कंसाइज का मतलब होता है किसी चीज का संक्षिप्तीकरण। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संक्षिप्त, हिंदी में इसको बोलते हैं संक्षिप्त। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग इससे रिलेट कर सकते हैं, BRIEF ब्रीफ हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा कंट्रैक्टेड हो जाएगा, कंट्रैक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा, कन्फाइंड प्लेस होते हैं जो घिरे हुए होते हैं, दबे हुए। इसके अलावा देखो क्या हो सकता है, कंप्रेस्ड हो जाएगा, है भाई, कंप्रेस्ड हो जाएगा भाई। और देखो हम क्या लिख सकते हैं, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब घनसांघनित। जैसे दूध जो होता है, अगर मैं बोलूं कंडेंस्ड मिल्क का मतलब होता है खोया, क्योंकि दूध को जब संघनित कर दिया जाता है तो जो मिलता है वो खोया होता है, ठीक है। और बाकी तो चीज पनीर आपको पता ही है। तो कंडेंस्ड हो गया, ब्रीफ हो गया। इसके अलावा जो पर्सन कम वर्ड को बोलता है बड़ा ही लैकोनिक होता है, लैकोनिक होता है, LACONIC, लैकोनिक, लैकोनिक हो गया। अच्छा इसी का अपोजिट, लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग, मतलब बहुत ज्यादा कम वर्ड यूज करना। इसी का अपोजिट है वर्बोस, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं वर्बोस। अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड को यूज करना उसको वर्बोस बोलते हैं। यह लैकोनिक मतलब बहुत कम वर्ड को यूज करना, पॉइंटेड बात करना, ठीक है। तो लैकोनिक का मतलब एग्जैक्ट बात करेगा, पॉइंट वाली बात करेगा, पॉइंटलेस बात नहीं करेगा, अच्छी बात करेगा, लैकोनिक हो गया। इसके अलावा देखो कोई चीज है उसका आपका पॉइंट ही पॉइंट आप ले रहे हैं तो समरी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, आपने देखा होगा एक आपका आइटम होता है इन आ नटसेल, इन आ नटसेल, इन आ नटसेल हो जाएगा। तो समरी हो गया, इन आ नटसेल हो गया, ब्रीफ हो गया, कंडेंस्ड हो गया। अब एक और मीनिंग लिखना चाहो लिख लो, सक्सिएंट, ठीक है, SUCCI, ठीक है, ENT, एक सेकंड यहाँ पे सक्सेंट हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ स्पेलिंग। तो यहाँ पे भाई हो जाएगा SUCCINCT, सक्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और बताओ क्या लिख सकते हो भाई, और कई सारे वर्ड आप अपने आप से, मैंने कहा टर्स हो जाएगा, TERS, टर्स हो जाएगा। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे जो कंप्रेस्ड है, जो घना हो गया है, कंसाइज जो ब्रीफ कर दिया गया है, मतलब इसको छोटा कर दिया गया हो, ठीक है। इसके अलावा देखो छोटे के लिए लिखना चाहो लिख लो अब्रिज्ड, अब्रिज्ड कर दिया गया है, अब्रिज्ड कर दिया गया है, अब्रेविएट कर दिया गया है, ABBREVIATE, अब्रेविएट कर दिया गया है, ठीक है, इसको मतलब छोटा कर दिया गया है भाई। तो अब्रेविएट कर दिया गया है, अलेविएट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलेविएटेड है, ठीक है, अलेविएटेड है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब्रेविएटेड कर सकते हैं, अब्रिज्ड कर सकते हैं, अलेविएटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे जो कम के लिए आप लगाते हैं ना, तो कम है इसका मतलब किसी चीज को कम कर दिया गया है, पॉइंटेड कर दिया गया है। इन दैट प्लेस वी कैन यूज कंसाइज, कंसाइज। अच्छा एक बड़ा ही प्यारा सा आपका आइटम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं भाई, देखो BIRDS, बर्ड्स,
और आप यहाँ पे लिखें आई, और यहाँ पे लिख ले भाई लुक। बर्ड्स आई लुक का मतलब होता है, आपने देखा होगा चिड़िया की जो धजर होती है, बर्ड्स आई लुक का मतलब एक कंसाइज लुक, एक बोल सकते हैं संक्षिप्त लुक, ठीक है। तो कंसाइज और लुक इसको बोलते हैं एक ओवरऑल लुक। मतलब आपने देखा होगा जब आपका पेपर मान लो कल या परसों में पेपर आपका लगा है और आपको पेपर देने जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने जो भी सिलेबस है, तो यू हैव टू लुक या यू हैव टू लुक अ बर्ड्स आई लुक, मतलब आपको नीड है, यू नीड्स बर्ड्स आई लुक, इसका मतलब आपको एक कंसाइज लुक की जरूरत है अपने सिलेबस पे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अगर आपने ज्यादा उसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप पूरी बुक को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकुलर उसके लिए टाइम होना चाहिए, है भाई। चलो, तो इससे रिलेट जो भी वर्ड कर रहे हैं और भी वर्ड बन जाएंगे, आप वर्ड बनाइएगा, मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहा हूं, है भाई। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए फटाफट से करते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो कंसाइज हो गया, ये तो आपका आंसर है, कंसाइज हो गया है। अब देखो यहाँ पे बायस, बायस का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है पक्षपात, है भाई, इसका मतलब एक होता है पक्षपात, एक का मतलब होता है झुकाव। इसका मतलब कोई अगर पक्षपात कर रहा होगा, इसका मतलब उसका झुकाव किसी साइड में ज्यादा होगा। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं, मैं 2-4 वर्ड करा दे रहा हूँ। इनक्लाइनेशन हो जाएगा, ठीक है, इनक्लाइनेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, इनक्लाइनेशन हो जाएगा। अरे यार ये क्या कर रहा है, तो यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहां पे भाई मेरे क्या हो जाएगा, INCLINATION, इंक्लाइनेशन हो जाएगा, जिसको झुकाव बोलते हो। बेंड का मतलब होता है झुकना, तो बेंडिंग हो जाएगा, है भाई। कैंट हो जाएगा, कैंट, है भाई, कैंट हो जाएगा। झुकने के लिए एक वर्ड होता है SKEW, स्क्यूड हो जाएगा। स्क्यू का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर से मतलब आप किसी को तिरछी नजर से देख रहे हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। आप देखो कई सारे वर्ड हैं देखने के लिए, जैसे मैंने कहा एक होता है स्टेयर, स्टेयर का मतलब घूरना। लुक का मतलब होता है जो चीज आपको लुक है। अच्छा, सी का मतलब भी हो गया देखना, ठीक है। अच्छा और बताओ देखने के लिए वॉच, वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज को, मतलब को समझ समझ के ऐसा बोल सकते हो। देखना से टीवी को वॉच करते हैं, किसी को ऐसे सी करते हैं, लुक करते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा स्टेयर का मतलब हो गया घूरना। इसके अलावा देखो OGLE, ओगले, ओगल ऐसा बोल सकते हो। ओगले का मतलब होता है आसक्त नजरों से देखना, मतलब अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख रहा है, उस देखने को हम ओगले बोलेंगे। और यहाँ पे जो स्क्यू लिखा है, स्क्यू का मतलब होता है, यहाँ पे लिखो SKEW, स्क्यू का मतलब तिरछी नजर से किसी को देखना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे स्किप्ड हो जाएगा तिरछा, तिरछे के लिए भी आता है। तो इंक्लाइनेशन, बैंडिंग, कैंट और बहुत सारे और वर्ड बन जैसे बायस है। पक्षपात के लिए देखो, मतलब पक्षपात कर रहे हो उसका मतलब आप फेयर नहीं हो, फेयर मतलब ऑनेस्ट नहीं है, तो अनफेयरनेस है भाई, अनफेयरनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नाउन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे TION लगा हुआ है, सारे के सारे नाउन कर रहे हैं, इसलिए अनफेयरनेस हो जाएगा। पक्षपात कर रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अपराइटनेस, अपराइटनेस होती है, अपराइटनेस होती है आप ऑनेस्टी है किसी के प्रति, प्रोबिटी है आप में। यहाँ पे आपका उल्टा हो रहा है, मतलब आप उस जो चीज है उसके प्रति पक्षपात में है, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है, तो इस टाइप से इसके वर्ड बन जाते हैं भाई। तो फटाफट से ये वर्ड देख लीजिए एक बार आप। अच्छा इतने वर्ड काफी, अगर और वर्ड आप लिखना चाहते हैं देखो बहुत अच्छे आपको वर्ड बता। जैसे मैंने कहा एक होता है वर्ड प्रोपेंसिटी, तो ऐसे बना सकते हो कि देखो प्रो पेन, जो अच्छा पेन है उसको आप झुका करके लिख सकते हैं, प्रो मतलब प्रो लेवल का। जैसे पेन हमने कहा पेन सीधा लिखना है, अच्छा पेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये पेन अच्छा लेवल का होगा, चाहे जैसे लिखें। तो प्रोपेंसिटी, तो पेंसिटी ये अच्छा पेन है ना, तो ऐसे बना सकते हो, उसको झुकाओ, झुका कर लिख सकते हो, प्रोपेंसिटी हो गया। इसके अलावा प्रेजुडाइस, एक सेकंड ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रेजुडाइस हो जाएगा, PREJUDIC, प्रेजुडाइस। लोग कहते हैं प्रेजुडाइस नजर से देखा। बायस्ड लुक, बायस्ड लुक मतलब एक तरफा, एक तरफा मतलब एक साइड में, इक्विलेटरल नहीं है, अनइक्विलेटरल है। तो इस टाइप से वर्ड बना सकते हैं, प्रोपेंसिटी हो गया, प्रेजुडाइस हो गया, बायस्ड लुक हो गया, एक तरफा वाला, इस टाइप से वर्ड बना सकते हैं। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब देखो आपका फ्लैक्सियन भी एक वर्ड हो जाता है, तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे इससे रिलेटेड। आप इतने वर्ड रखिए तब तक के लिए। चलो भाई इसको आपने लिख लिया ना, चलो फटाफट से करते हैं। देखो ये तो आपका आंसर था। अब देखो फियर्स का मतलब भाई क्या होता है। फियर्स का देखो एक मतलब होता है उग्र, एक तो मतलब होता है भयंकर, ठीक है भाई, एक तो इसका मतलब हो गया भयंकर, और दूसरा इसका मतलब देखो उग्र, भयंकर। इसके अलावा फियर्स का मतलब भयानक, जो भयानक हो, भयानक। और दूसरा इसका मतलब होता है जंगली, ठीक है भाई, जंगली। तो 2-4 में वर्ड लिखवा दे रहा हूं। तो फियर्स का मतलब डर से रिलेटेड है, तो हॉरिबल,
हॉरिबल, अदरवाइज हॉरिफाइड है भाई, हॉरिफाइड हो जाएगा, हॉरिफाइड हो जाएगा और हॉरिबल हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई, टेरिबल हो जाएगा, डर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, THREATENING, थ्रेटनिंग हो जाएगा। और भाई बताओ फियर्स, अब देखो जंगली है ना, तो यहाँ पे लिखो वाइल्ड, वाइल्ड है इसका मतलब जंगली है, तो ये क्रूएल हो जाएगा, क्रूएल, ठीक है। इसके अलावा अनह्यूमन हो जाएगा, अनह्यूमन भाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन का मतलब दयालु, दयालु नहीं है, क्रूएल है, ठीक है। ये वायलेंट है, उग्र है ना, तो ये वायलेंट भी हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जंगली के लिए होता है ना टैम, इसको अनटैम्ड है मतलब पालतू नहीं है, तो पालतू के लिए क्या लिख सकते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड, ठीक है, अनडोमेस्टिकेटेड हो जाएगा, ठीक है भाई, अनडोमेस्टिकेटेड हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। डरावने की बात हो रही है, बड़ा ही डरावना टाइप का है, एंटिमिडेटिंग है ये, ठीक है। और भयंकर है, कोलोजल है, वायलेंट है, क्रूअल है, कैलवस टाइप का है, वाइल्ड है, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इससे, ठीक है। अग्रवेटिव है ये बहुत सारा, तो इस टाइप से वर्ड बन जाएंगे आपके। तो कई सब कुछ हमने वर्ड लिखवा दिए ताकि आपको फियर्स का मतलब अंदाजा लग जाए कि भयानक, जंगली, भयंकर। भयानक मैंने आपके कुछ डर से भी लिखवा दिए, जंगली के लिए लिखवा दिए जो जंगली है, और भयानक डरावना हो ही गया है। और उग्र के लिए लिखना चाहो लिख लो, वायलेंट जो क्रूअल है, जो बीहड़ है, जंगली है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सैवेज हो गया, ठीक है, सैवेज का मतलब जंगली। जो बारबेरियन है, ठीक है भाई, बारबेरियन है। तो इस टाइप से वर्ड बना सकते हो, और कई सारे वर्ड। और सैवेज के मैंने 2-3 वर्ड बताए, देखो एक होता है आपका SAVANT, सेवेंट। सेवेंट का मतलब होता है पंडिताऊ, सेवेंट का भाई मतलब क्या होता है, पंडिताऊ। ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, ये अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, मतलब अपना जो नॉलेज को शो करे, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, इसको पढ़ाकू बोलते हैं, पंडिताऊ। और इसके अलावा देखो भाई, और सैवेज का मतलब जंगली हो गया। सैवी का मतलब अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाला पर्सन, जिसको अर्बेन बोलते हो। अर्बेन मतलब वेल डिफाइंड पर्सन या वेल मैनर्ड पर्सन, ठीक है, पॉलिश्ड पर्सन, इस टाइप से आप होता है, वो पॉलिश्ड होता है भाई। चलो भाई, कई सारे वर्ड हो गए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नहीं बढ़ पाएंगे, और फटाफट से थोड़ी जल्दी करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपके, है भाई। चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई स्कॉन का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइज, घृणा, नफरत। तो भाई देखो कंटेंकरस, कंटेंकरस का मतलब भाई क्या होता है, लड़ाकू लोग। कंटेंकरस का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है, जो बहुत जल्दी लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई करने के लिए देखो कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो। पहला वर्ड क्यू यू, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना क्वेरल, तो यहाँ पे हटा दो इसको, क्वेरल सम तो लिखा हुआ है। पहली बात जान लो कि इसका जो आंसर है वो है क्वेरल सम, ठीक है। तो क्वेरल सम तो इसका हो गया भाई आंसर। अब दूसरी बात, कौन कौन से वर्ड यहाँ पे हो सकते हैं वो लिख लो। जैसे मैंने कहा विरागो, विरागो होती है लड़ाई वाली महिला। इसके अलावा होती है अमेजोन, अमेजोन लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंटेंकरस तो लिखा हुआ है, विरागो हो गया। SHREWIS, श्रीविस, श्रीव मतलब होता है लड़ाई करने वाला, श्रीविस मतलब जो लड़ाई से रिलेटेड है, श्रीविस हो गया। इसके अलावा भाई क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसके अलावा लिख सकते हो शॉर्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा जिसको जल्दी आ जाए। या इसके अलावा लिख सकते हो बैड टेम्पर्ड है भाई, बैड टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा जल्दी आता है इसको, बुरे टेम्पर का है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, श्रीविस हो गया। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं भाई, अच्छा देखो एक वर्ड आपका बताया था लड़ाई के लिए, बेली आता है, तो बेली कोज लिख सकते हो, बेली कोज लिख सकते हो। इसको युद्ध बड़ा अच्छा लगता है तो वार लाइक लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो WARLIK, वार लाइक लिख सकते हैं। और इसके अलावा देखो भाई क्या लिख सकते हैं हम, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, BELLIGERENT, बेलीजेरेंट लिख सकते हैं। बेलीजेरेंट का मतलब युद्धरत, जो जिसको युद्ध अच्छा लगता हो, वार लाइक है ये। और इसके अलावा देखो WRANGLE, रैंगल का मतलब ऐठना, तो रैंगलर कर देंगे, इसका मतलब जो मतलब लड़ाई करता है। रेस्ट का मतलब लड़ना, रेसलर, तो रेसलर हो जाएगा, रेसलिंग्स को आप बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, अल्टर, अल्टरकेट का मतलब होता है, मतलब अल्टरकेट का लड़ाई, अल्टरकेटिव, अल्टरकेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। तो बेल जो आपका है, बेलोना की एक देवी थी जो वार के लिए जानी जाती थी, तो यहीं से बेल वर्ड निकाल लिया गया। बेलोना की जो देवी थी उनका बेल निकाल लिया गया, तो बेलीजेरेंट, बेली को जहाँ कहीं पे बेली मिल जाए, जैसे मैंने कहा रेबेल, रेबेल मतलब उसमें विद्रोह है, लड़ाई है, वार है, तो इस टाइप से वर्ड आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई विरागो हो गया, अमेजोन हो गया,
तो इस टाइप से आपके वर्ड क्वेरलसम तो आपका आंसर हो जाएगा। और कई सारे वर्ड यहाँ पे रह भी गए होंगे जो लड़ाई से रिलेट करते हैं, तो लड़ाकू। अब देखो मैं आपको एक प्यारा सा वर्ड बताऊं, जो भी हमारे फौजी भाई हैं, मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब होता है लड़ाकू। मिलिटेंट कैसे बना, देखो आपने देखा होगा, आप सब लोग बोलते हो मिलिटरी। मिलिटरी देखो ARY बताता है प्लेस को, ARY बताता है प्लेस को या संग्रह को। तो मिलिटेंट मतलब जो फौज को, जो लड़ाकुओं का जो संग्रह करता हो, अपने पास उनको रखता हो, ऐसी जगह या ऐसा प्लेस को बोलते हैं मिलिटरी। फौज, बात समझ में आई, फौज को रखता है। तो यहाँ पे फोर्स, फोर्स भी तो लड़ने के काम आती है। कई सारे आपके वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने तब तक के लिए वर्ड लिख लीजिए। स्रेविस हो गया, तो इस टाइप से हो जाएगा। लाउड माउथेड वुमेन हो सकती है ये। तो क्वेरलसम, कंटेंगरस मतलब झगड़ालू। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा आपको वर्ड यहाँ पे लिखना, तो लिख लो पीविस। पीविस का मतलब देखो, किसी से आपने कहा विष पियो, पी और विष, विष पॉइजन पी लो। पॉइजन पीने से अगर किसी से आपने कहा भाई पक्का आपकी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अब आपने कह दिया भाई विष पियो, तो विष पीने के लिए कहोगे ना, लड़ाई हो जाएगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं और भी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट को थोड़ा सा मैं ऐसे ही इधर साइड में ही कर लेता हूँ, ठीक है, या इसको मैं हटा देता हूँ। भाई सबने लिख लिया ना, चलो साथ में हमारे लिखते रहा करिए आप वर्ड। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो रैश का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो, जल्दबाज हो। जल्दबाज हो मतलब बिना सोचे समझे जो डिसीजन ले सकता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैकलेस बोलेंगे। रैकलेस बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा जल्दी करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हास्टी बोलेंगे, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे इससे। रैश भैया जल्दबाज पर्सन है, ये बहुत जल्दी करता है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी करता है। और नॉइजी का मतलब होता है जो चीज़ कैसी है, क्लैमरस है। जो क्लैमरस है, जो नॉइजी है, जो वायलेंट है, ठीक है भाई, वायलेंट है, जो क्या है, ऑब्स्ट्रीसियस है, ऑब्स्ट्रीसियस है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो भाई, जो ऑब्स्ट्रीसियस है, जो क्लैमरस है, जो वोसीफेरस है, वोसीफेरस है। अब बताओ काकोफोनी। काकोफोनी मतलब होता है जो ध्वनि अच्छी ना लगे, जो काकोफोनस है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नॉइजी है, ध्वनि अच्छी नहीं लग रही हमारे कानों को। फोन मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, साउंड। तो इस टाइप से वर्ड बना सकते हो। अब देखो डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो अपमानजनक है, देखो ना, डिसरिस्पेक्टफुल, तो ये हो जाएगा अपमानजनक है भाई, अपमानजनक। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था उसका, अपमानजनक था, तो इस टाइप से था यहाँ पे। और बाकी तो आपका आंसर। अच्छा, रैकलेस के लिए और भी कई सारे वर्ड लिखते हैं, जल्दबाजी करने वालों के लिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हम फटाफट से बढ़े, कोई इतना जरूरी है नहीं है। और ये आपका आंसर हो गया भाई। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चन और भी करने हैं। चलिए भाई फटाफट से देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो एब्रेशन का मतलब होता है आपका डेविएशन, आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका डेविएशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विपथन। अच्छा, इसको लिख सकते हो पथ पे आप भटक जाते हैं तो विपथन, हिंदी में लिखते हो विपथन। पथ से आप जब भटक जाते हैं, ठीक है, आप पथ से भटक जाते हैं, उसको डेविएशन बोलते हैं। और वेसिलेट आपने सुना होगा, वेसिलेट, VACI, वेसिलेट, तो वेसिलेटेड है ये, ठीक है। अच्छा, वेसिलेशन हो जाएगा ये, है भाई। पथ से आप भटक गए हैं। सेक, सेक का मतलब होता है हिल जाना, अपने पथ से डगमगा जाना, तो यही पे आपका डेविएशन हो जाएगा। डेविएट, आप मार्ग भटक जाते हैं, डेविएट बोलते हैं, फॉरगोट हो जाते हैं, आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है। इस टाइप से आप कई सारे वर्ड बना सकते हैं। अब भाई देखो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट समझ सकते हैं, जस्टिफिकेशन आपका हो गया मतलब कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है। और इंटेंसिफिकेशन, देखो इंटेंस, यहाँ पे देखो लिखना चाहो लिख सकते हो, देखो ये नाउन है, तो यहाँ पे लिखना चाहो कि किसी भी चीज को क्या कर देना, एक एक्शन लिखना चाहो लिख लो, एन एक्शन ऑफ मेकिंग, एन एक्शन ऑफ मेकिंग, ठीक है, मेकिंग, एन एक्शन ऑफ मेकिंग ग्रेट, एन एक्शन ऑफ मेकिंग ग्रेट इंटेंस है भाई। इंटेंसिफिकेशन है तो इंटेंस ही में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंस का मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अधिक, अधिक कर देना, ठीक है। नाउन है ना ये भाई, तो ये नाउन है। इस नाउन के चक्कर में अच्छा देखो अब कैसे कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, जैसे हमने कहा अबंड, अबंडेंट होता है ना, अबंडेंसन, ठीक है, अबंडेंसन बना सकते हैं, अबंडेंट, ठीक है, इसको अबंडेंस बोलते हैं। अच्छा, कई सारे वर्ड, अबंडेंस बना लो, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है, अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस प्रचुरता इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप वर्ड बना सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। अग्रवेशन, ठीक है, अग्रवेट का मतलब होता है बढ़ाना, तो अग्रवेशन या अग्रवेशन नाउन बना रहे हैं, ठीक है, या इनलार्जमेंट,
इनलार्जमेंट, ठीक है, इनलार्जमेंट, एलिवेशन, एलिवेशन जिसको आप बोलते हो एलिवेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप बड़ा वर्ड बना सकते हो। अब भाई देखो ये हो गया बढ़ाना। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनैलिटी का मतलब होता है, देखो रैशनल का मतलब तर्क, ये हो गया तार्किक। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत हो, जो चीज़ रीजनल हो, लॉजिकल हो। और ये रैशनैलिटी है तो यहाँ पे बस नाउन है और कुछ नहीं। जो आपने अपने हमने आपको वर्ड बताए थे रैशनल नंबर के लिए कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू शुड बी एन इंटीजर। तो इस टाइप से जो रैशनल नंबर थे आपने मैथ में पढ़ा था, तार्किक संख्याएं, इनका कोई तर्क है, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं जिनको हम गणना कर सकते हैं। रैशनैलिटी मतलब जो चीज़ हाँ वास्तव में हो, एग्जैक्ट हो, रैशनल नहीं है ये। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया भाई? डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से देखो इसमें आंसर आपका। अपना जो भी रिजल्ट है आप देखा करिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन भाई आए हुए हैं एग्जाम में। यहाँ पे सन आपका नहीं लिखा गया किस वर्ष में आए हैं, लेकिन सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है। तो भाई देखो एडमोनिशन, एडमोनिशन देखो भाई मैं यहाँ पे आपको वर्ब का रूप लिखवा देता हूँ क्योंकि नाउन लिखा है। एक आपका वर्ड होता है एडमोनिस, एडमोनिस होता है। एडमोनिस का मतलब किसी को डांटना, किसी को डांटना। और डांटने के लिए SCOLD स्कोल्ड लिख सकते हो। किसी को आप क्या कर सकते हो? थ्रेट, THREATEN थ्रेटन लिख सकते हो, स्कोल्ड लिख लिया। किसी को आप वार्न करते हो, वार्न लिख दिया, ठीक है। तो डांटने के लिए एक वर्ड लिखना तो लिख लो एंटीमीडेट, एंटीमीडेट करना, किसी को डराना, एडमोनिस करना। किसी को रेप्रीमंड करना, रेप्रीमंड कर दिया। इसके अलावा भाई मेरे चाइल्ड कर दिया, चाइल्ड को चाइल्ड किया जाता है। इसके अलावा भाई देखो क्या कर सकते हैं, बच्चे को चाइल्ड किया, चाइल्ड को चाइल्ड किया जाता है। और इसके अलावा देखो रिप्रोच का मतलब होता है ना तिरस्कार, तो रिप्रोच कर सकते हो, किसी को डांट लगा रहे हो किसी को। इसके अलावा क्या कर सकते हो? एब्यूज का एक मतलब होता है गाली देना, लेकिन एक दूसरा मतलब होता है डांट लगाना। पनिश का मतलब भी होता है दंड देना, डांटना किसी को, ठीक है। चाइल्ड को चाइल्ड किया जाता है। तो एडमोनिस ने एडमोनिस ने वकील ने, एडवोकेट ने मोनी को धमकाया, एडमोनिस किया, स्कोल्ड, एब्यूज। इसके अलावा आप रिब्यूक कर सकते हो, किसी को रिब्यूक कर दिया, ठीक है, रिब्यूक कर दिया, अच्छा एब्यूज कर दिया, ठीक है। तो कई सारे इससे वर्ड बन जाएंगे डांटने के लिए, डराने के लिए, थ्रेटन करना, टेरराइज करना किसी को। अब यहाँ पे भाई देखो ये तो है नाउन, ये तो है नाउन, तो एडमोनिशन बना सकते हो, थ्रेटनिंग बना सकते हो। तो इस वार्निंग, तो वहाँ से वार्निंग आ जाएगा ना भाई, तो ये वार्निंग जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात आती है देखो भाई रीजन, रीजन का मतलब कारण, काज, जिसको आप बोलते हो काज, जिसको आप बोलते हो कारण, काज। अब भैया एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है अपने एंट्री, ठीक है। तो एडमिशन मतलब एंट्री अपने लिए, एंट्री भी नाउन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, हिंड्रेंस के लिए देखो लिखना चाहो लिख लो ऑब्स्ट्रेकल, ऑब्स्ट्रेकल हो जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक, आपके रास्ते में ब्लॉक कई सारे मिलेंगे, आपके रास्ते में कई सारे आपको क्या मिलेंगे? रुकावटें मिलेंगी। लेकिन वीर योद्धा, सच्चा योद्धा वही है जो सारी रुकावटों को पार करके अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपनी सफलता को हासिल करे, वही तो सच्चा योद्धा है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि लाइन आपने पढ़ी होगी कि ज़्यादा जो बड़े रोल, जो बढ़िया रोल होते हैं वो हमेशा एक बढ़िया लीडर को ही दिए जाते हैं, बढ़िया रियल हीरो को ही दिए जाते हैं। तो आपको अगर कठिन कैरेक्टर मिल रहा है, कुछ बच्चे गांव के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताऊं तो कुछ गांव के बच्चे होते हैं तो उनको हिम्मत और भी ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। क्योंकि होता क्या है, सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो गांव के बच्चे जो सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। एक बच्चा था मेरी ही कोचिंग का, तो उसने मुझे बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार देखो होता क्या है, गाँव के जो भी बच्चे होते हैं, तो बस उसने कहा कि सर मैं कैसे हिम्मत हार जाऊं, घर में मेरे माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन वो दूध बेच करके, क्योंकि घरों में क्या होता है गांव में बता दूं, जो गांव में कुछ लोग भैंसे गाय पाल लेते हैं और वहां पे करते क्या, वो दूध जो माँ जो होती है कहती है कि अरे मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, पापा कह रहे मुझे भी नहीं, और वो सारा का सारा दूध बेच लेती हैं ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा करके अपने बच्चे को भेज सकें। तो ये सब चीज़ें बड़ी ही कठिनाई आती हैं लाइफ में। तो उन कठिनाइयों को जो पार करके जो सिलेक्शन आप लेंगे या सफलता आप प्राप्त करते हैं, तो वही तो यार रियलिटी वाली सफलता होती है। तो आप देखो ये जो माँ है ना, ये माँ और ये जो पापा, ये बोल देते ना यार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब बेच लेते हैं, ये दूध वगैरह बेचते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं इस पैसे से आपकी कोचिंग या आपके कमरे का किराया निकल जाएगा।
क्या बोलूं मैं इन लोगों के बारे में, बहुत बोल चुका हूं क्या। चलो आप बताएंगे कभी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आपको बताएंगे, ठीक है भाई। तो हिंड्रेंस हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, ब्लॉक हो गया, बैरियर हो जाएगा, ठीक है, बैरियर हो जाएगा। कई सारे आपके रास्ते में रुकावट, रेजिस्टेंट मिलेंगे, कई सारी रुकावटें मिलेंगी। तो जिस टाइप से आप बताए ना बांधा, इसको हिंदी में भी तो लिख लो, बांधा इसको बोलते हैं, बांधा, रुकावट, रुकावट इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आपका आंसर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई वार्निंग हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई सीडीएस का है, कोई एनडीए का है, तो कोई एसएससी, कोई आपका एलडीसी, जो भी कुछ है। अब भाई देखो ओनस, ओनस का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। ओनस का मतलब होता है आपकी जो ड्यूटी, ओनस का मतलब होता है, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपका कर्तव्य, आपका कर्तव्य, जो भार है आप पे, भार, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के लिए आप लिख लो रेस्पॉन्स, देखो लिखा भी हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है भाई। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओनस बोलते हैं। ड्यूटी है, जो आप पे ड्यूटी है, जो आप पे लॉयल्टी है, ठीक है, लॉयल्टी, एक सेकेंड, लॉयल्टी आप लिख सकते हो, लॉयल्टी, लॉयल्टी है, या बताओ लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है, ठीक है, बिलिटी है, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी आप जिसको बोलते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ये जिम्मेदारी है। तो जो भी कुछ है, ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा वेट है, ये हम पे ये हमारा कर्तव्य है। तो उस टाइप से आप बताते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट का मतलब आपका कर्तव्य, ड्यूटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी देखो मैंने बताया था ना बायस का मतलब इंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन आ गया, ये होता है पक्षपात। तो इसके लिए तो मैंने अभी कई सारे वर्ड कराए, एक बार वीडियो को पीछे करना, इसके सारे के सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। और देखो प्रूडेंस, प्रूडेंस के लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है भाई, PRUDENT, मैं प्रूडेंट के लिए लिख देता हूँ, नाउन बना लेना। प्रूडेंट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के लिए प्रूडेंट का मतलब होता है जो क्या है, समझदार है, जो समझदार होता है, जो डिसीजन ले सकता है, एबल टू टेक डिसीजन। प्रूडेंट का मतलब समझदार है, तो यहाँ पे लिख लो एस्ट्यूट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, निम्बल लिख सकते हो, निम्बल तो फुर्तीला के लिए भी आता है। शार्प लिख सकते हो, स्मार्ट लिख सकते हो, है भाई। तो प्रूडेंट का मतलब यहाँ पे जो भी मेरे बच्चे, जो भी रियल हीरो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, प्रूडेंट हैं, सारे के सारे होशियार हैं, शार्प हैं, ठीक है, एस्ट्यूट हैं। बहुत सारे वर्ड मैंने करवाए हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने आपको यहाँ पे सेंस बता दिया कि प्रूडेंट का मतलब समझदार, जो एबल हो अपना डिसीजन लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। तो यहाँ पे भाई प्रूडेंट समझ में आ गया। एंटीपैथी अभी बताया कि एंटी का मतलब, पैथी का मतलब फीलिंग, किसी के प्रति जब आपकी फीलिंग अच्छी ना हो उसको क्या बोलते थे भाई, एंटीपैथी बोलते थे। मतलब किसी के प्रति नफरत हो, गलत भावना हो, ठीक है, तो आप किसी के प्रति इलविल रखते हैं, एंटीपैथी का मतलब भाई क्या हो जाएगा, इलविल, गलत भावना, ठीक है, इलविल हो जाएगा, है भाई। तो इस टाइप से मैल, जिसको आप क्या बोलते हो, मैले या मैला, मैला, मैल वोलेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैल वोलेंट हो जाएगा, ठीक है, मैल वोलेंट। तो इस टाइप से आप वर्ड बना सकते हैं भाई। बड़े भाई नेक्स्ट वर्ड की ओर चलो, देखो फटाफट से क्या होना चाहिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हमें करने हैं। देखो भाई रिलाइज, रिलाइज का देखो एक मतलब होता है स्वाद, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग होता है वो होता है ग्रेट, GREAT, ग्रेट एंजॉय, ठीक है, जिसको आप ग्रेट एंजॉय बोलते हो, प्रसन्नता, जिसको आप बोलते हो प्रसन्न होना, ठीक है, रिलाइज का मतलब प्रसन्न हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रसन्न होने के लिए देखो आपने कहा होगा ब्लिस, कभी कभी सुनते हो, ब्लिस सुनते हो, ब्लिथ सुनते हो, और मर्थ का मतलब होता है जॉय, एंजॉय, मर्थ, ठीक है। इस टाइप से आप वर्ड बना सकते हैं, कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम एंजॉय के हिसाब से जाएंगे। कभी टेस्ट भी आपका आंसर होता है, ठीक है, अगर ये एंजॉय ना होता तो टेस्ट पे जाते। स्वाद, चॉइस क्या है आपकी, लेकिन चॉइस क्या मतलब प्रसन्नता आपकी किस में है, आपकी खुशी किस में है, इस टाइप से, है भाई। तो आप देखो रिवील का मतलब होता है प्रकट कर देना, इसका मतलब क्या कर देना, कोई चीज अनअपियर थी, इसका मतलब अपियर कर दिया, प्रकट कर दिया। अनहाइड कर दिया, अनहाइड का मतलब प्रकट कर दिया, शो कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, शो कर दिया। बंद हुई थी तो वहां पे क्या कर दिया भाई, डिस्क्लोज कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया। तो इस टाइप से आप बता सकते हैं, ठीक है। लाइटन कर दिया, छुपा हुआ था उसको लाइटन कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो
तो भाई इस टाइप से आप पब्लिश कर दिया, देखो कभी ना कहते हैं प्राइवेट है पब्लिक कर दिया, तो पब्लिश कर दिया तो पब्लिश हो जाएगा। तो ये सारी सब हो जाती है, रिवील मतलब प्रकट कर देना, एकदम अनाउंसमेंट कर देना, अनाउंस कर देना, इस टाइप से बन जाएगा है भाई। चलो फटाफट से बढ़ते, तो ये चीज समझ में आ गई। इंजॉय, मर्थ, आपका जो भी कुछ है, तो इंजॉय के लिए कई सारे वर्ड हमने आपको बताए हैं। थ्रिल्ड वगैरह जो आप होते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, थ्रिल्ड जिसको बोलते हो। और बता दो दुखी होने के लिए बहुत बढ़िया लिखना चाहो लिख लो, जैसे कभी कभी आप बोलते हैं वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, तो उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं ना डिवास्टेटेड। डिवास्टेट का मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना। कोलैप्स्ड होता है, ठीक है, कोलैप्स इस हिसाब से आप बोल सकते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आंसर इसका क्या हो गया भाई? एंजॉय। चलो फटाफट देखो पोइनेंट क्या है जी, साइलेंट रखना। पोइनेंट का मतलब होता है कोई चीज क्या है भाई, बहुत ज्यादा कटु है, तीखी है, ठीक है, दुख देने वाली, इस टाइप से बोल सकते हो। कटु है, तीखी है, और मतलब हार्ट पे इफेक्ट डालने वाली है, ठीक है, जिसको आप कड़वी बोलते हैं। तो यहाँ पे सोवी का तो कोई मतलब नहीं, स्नोब इज सिली, तो यहाँ पे हम साइड से जाएंगे, मतलब हमें दुखी करने वाली है ये, ठीक है। और बता दूं दुख या कड़वे के लिए ACER बोल दो या ACR, इसका मतलब होता है कड़वा, ठीक है, कड़वा या बिटर, ये बिटर के लिए आता है ये ACR। जैसे हमने कहा एक्रिड, एक्रिमोनस, और एसर्बिक। और देखो आपने सुना होगा एसिड मतलब तेजाब जो खट्टा होता है, तो इस टाइप से वर्ड बनते हैं एसिड, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखना चाहो लिख लो, एक्रिड हो जाएगा, ठीक है, एसर्बिक हो जाएगा जो एसिड टाइप का है, ठीक है, एसिडिक है जो एसिडिक है, इस टाइप से बन जाएगा। पोइनेंट का मतलब कटु, कटु। और सैड के लिए कभी कभी लिखना चाहो कटु के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कटु होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सेवर होते हैं, ठीक है। अच्छा सेवर के लिए कौन, देखो मैं अलग थोड़ा वर्ड बता रहा हूँ, SEVERE, सेवर का मतलब था हार्स, HARS, हार्स मतलब सेवरे। दो तीन प्रकार की मीनिंग होती है, होता है SEVER, सेवर का मतलब होता है पार्ट, मतलब अलग करना, ठीक है, पार्ट फ्रॉम। और यहाँ पे देखो भाई सेवरे का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो तीखा हो, ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा उसको बहुत ज्यादा बुखार है, तो बोल सकते हो कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ सेवरे डिसीज, सेवरे फीवर, तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं सेवर। और ये होता है SAVOR, इसका मतलब होता है स्वाद। एक होता है SEWER, इसका मतलब सीवर या सिलने वाला। इसके अलावा आपने देखा कंड्यूट, नाली वगैरह जो नाले होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो और एक होता है SAVER, सेवर का मतलब रक्षक, बचाने वाला, तो इस टाइप से वर्ड बन जाते हैं भाई। सिली का मतलब तो मूर्ख हो गया, जिसको आप स्टूपिड बोलते हो, ठीक है। और स्नोबिस का यहाँ पे लिख लो SNOB, स्नोब का मतलब होता है मूर्ख आदमी, मूर्ख आदमी, ठीक है। और स्नोबिस का मतलब जो रिलेटेड टू हो, स्नोब मतलब जो मतलब मूर्ख आदमी से रिलेट करता हो, स्नोबिस से कैरेक्टर में आ जाएगा, ये पर्सन है, स्नोबिस बिहेवियर, इस टाइप से, ठीक है भाई। सैड का मतलब दुखी एडजेक्टिव है, तो इसको एडजेक्टिव बनाया गया। स्नोब का मतलब मूर्ख आदमी, तो यहाँ पे स्नोबिस कर लिया गया। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। फटाफट से देखिए यहाँ पे, देखो भाई रेवरी, रेवरी का मतलब होता है, देखो भाई डे ड्रीम, मतलब विजन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका आंसर हो जाएगा रेवरी, मतलब बोल सकते हो खुली आंखों से सपने देख रहे हो, ठीक है, इस टाइप से। तो सपना आपको भी ऐसा ही देखना है, दिन सपना नहीं। पहली बात तो देखो आप जो भी भाई तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा मान लो आप कह रहे हो हमारा ये ड्रीम है, ड्रीम बोलना बंद करो यार, अब उसको भाई अपना गोल बना लो, क्योंकि गोल को आप क्या करते हो, गोल को करते हैं आप अचीव, और ड्रीम को आप केवल देखते हैं। तो देखना थोड़ी ना है, सी थोड़ी ना करना है, सी नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है, अचीव करना। तो गोल बोलिए, हमारा ये गोल है, हमारा ये एम है। सबसे पहले तो अपना एम बना लीजिए कि हमें करना क्या है। कुछ लोगों का भी यही नहीं डिसाइड होता है, 70% लोगों का यही नहीं डिसाइड होता है कि हमें करना क्या है। जिस किसी भी चीज़ की, मैंने देखा ना गवर्नमेंट में जिस किसी भी सरकारी वैकेंसी आई उस पर जुट गए कि इसमें फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। पहले बात तो अपना एक गोल डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है, ठीक है भाई। तो डे ड्रीम हो गया। अब देखो डिटर्मिनेशन का मतलब, देखो डिटर्मिनेशन तो बाद में आएगा ना, पहले आप गोल बनाओ फिर उस पर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब देखो, डिटर्मिनेट का मतलब होता है इस पे अड़े रहना, डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय, तो डिटर्मिनेशन मतलब होता है निश्चयता, दृढ़, ठीक है, तो दृढ़ता हो जाएगी ये। अब यहाँ पे देखो रियलाइजेशन का मतलब पता है, रियलाइज होना, एहसास होना, रियलाइजेशन हो गया। तो आंसर हमारा भाई क्या हो गया, डे ड्रीम। रियलिटी तो पता है सच्चाई, वेरासिटी, ठीक है, वेरिटी इसको आप बोलते हो, इसको आप वेरिटी बोलते हो, सच्चाई, वेरासिटी, ट्रुथफुलनेस, इस टाइप से। चलो भाई
फटाफट से देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। भाई देखो प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस होता है यहाँ पे देखो, सिस का मतलब प्रोसेस और जीएनओ का मतलब होता है आपका नॉलेज जानना, और प्रो का मतलब पहले। तो बीमारी से जो पहले के जो लक्षण होते हैं उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। बीमारी के जो पहले के जो हमको इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे फोरकास्ट हो जाएगा। फोरकास्ट का मतलब होता है पहले, देखो फोर का मतलब होता है आगे का, ठीक है, आगे। जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा फोर हेड, हेड का मतलब सर, और सर के आगे का भाग इसका मतलब माथा, तभी तो उसको माथा बोलते हो, क्योंकि हेड का आगे का हिस्सा है, ठीक है। जैसे FORE फोरगो मतलब सामने से जाने देना, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो फोरकास्ट, कास्ट का मतलब होता है, देखो करने का टेलीकास्ट कर दिया, दूर दर उसको कास्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोरकास्ट मतलब पहले ही उसको बता दिया, तो पहले ही जो लक्षण हमें बीमारी के देखने को मिल जाते हैं। प्रोग्नोसिस के सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, क्लास में बताए हमने हैं। फोरकास्ट हो गया। और डायग्नोसिस का मतलब तो निदान होता है, ठीक है। सिस होता है प्रोसेस, तो डायग्नोसिस का मतलब निदान, निवारण। और ये देखो भाई प्रीफेस, प्री देखो यहाँ पे PRE, प्री का मतलब होता है बिफोर, और बिफोर के खुद ही दो मतलब होते हैं, सामने, पहले। तो पहला पन्ना, इसको तो हम बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना आपकी कॉपी में होता है ना, प्रीफेस, ठीक है। और आइडेंटिटी का तो मतलब पहचान होता है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना के चलें, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा देखो, आपने देखा होगा लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियां किसी की बहन के रूप में जानी जाती हैं या किसी की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। तो आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका क्या वजूद है, आपकी क्या पहचान है, आपकी खुद की क्या पहचान है, ठीक है। तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, आपको अपना खुद डिपेंड होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। तो आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए। तो और ये प्रेजेंट टाइम में ये पैसे से ही पूरा हो सकता है। तो आपको मनी के लिए आपको सक्सेस होना पड़ेगा, या तो आपका कोई बिजनेस हो या आपके पास कोई जॉब हो, जैसे भी आपको बन सकता है, आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए, आप खुद की पहचान से जानी जाए, ठीक है। चलिए भाई देखो भाई फटाफट से रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, ठीक है। हाजिर जवाब, भैया हाजिर जवाब मतलब रिप्लाई, ठीक है। ये रिप्लाई हो गया, किसी को उत्तर देना। अच्छा यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स, किसी को रेस्पॉन्ड देना, ठीक है। रिपार्टी हाजिर जवाब है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स, यहाँ पे इसको आप देखो रिफ्यूज का मतलब तो मना कर देना, किसी को क्या कर देना, सेट असाइड कर देना। इसके अलावा क्या कर देना, कास्ट अवे कर देना। कास्ट, एक सेकंड, कास्ट असाइड कर लो यहाँ पे। कास्ट अवे का तो मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है। तो कास्ट असाइड कर देना, ठीक है। रिजेक्ट, डिनाई, तो बहुत सारे वर्ड तो आपने पढ़े होंगे ना, रिजेक्ट, रिफ्यूज, मना कर देना। अब ये बात देखो, सेलिब्रेट का मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब मनाना, सेलिब्रेशन जैसे नहीं बोलते हो। अच्छा कोटेशन का तो मतलब पता है, कोई भी कोटेशन होती है, कोई भी क्या हो सकता है, गोस्पेल, गोस्पेल ट्रुथ का मतलब है वेदवाक्य, गोस्पेल ट्रुथ का मतलब हो जाएगा वेदवाक्य, कोटेशन। ये देखो भाई रिस्पॉन्स का मतलब तो उत्तर हो गया, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई फटाफट से करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब होता है भाई समझाना, एग्जॉर्ट का मतलब होता है समझाना, ठीक है। किसी को समझाना, किसी से कुछ काम कराना, इसको अर्ज बोलते हो, ठीक है। अर्ज बोल दिया, तो यहाँ पे उस हिसाब से देखो क्या होना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे देखो, पहले इसको मतलब समझो। इस कोक्स का मतलब होता है फुसलाना, फुसलाना। दूसरा इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना। और ठीक है, इसके लिए कौन कौन से वर्ड आपको बताए थे हमने कोक्स के लिए, फुसलाना, लाड़ प्यार करने के लिए। देखो भाई, एक तो बताया था GRAND, ग्रांड फादर, ग्रांड फादर। इसके अलावा देखो FEATHER, फीदर बेड, फीदर बेड हो जाएगा। इसके अलावा देखो कभी कभी मदर भी लिख देते हैं, मदर। भाई ये हो गया, चलो लाड़ प्यार करना। कोक्स का मतलब फुसलाना, बच्चे को पुचकारना इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा प्रेशर का मतलब पता है, दबाव। और रिकमेंडेड, रिकमेंड का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, कमेंट देखो यहाँ पे लगा हुआ है, किसी को मतलब बताना कि यार ये चीज आपके लिए हो सकती है। अच्छा पुश का मतलब यहाँ पे चल जाएगा कि पुश करना, आपको पुश कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं, आपको इंजॉइन कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो इंजॉइन कर रहे हैं। और बाकी एक्सॉर्ट का मतलब है समझाना, किसी को कुछ समझा करके मोटिवेट करके कुछ करा लेना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पुश। तो यहाँ पे पुश चल जाएगा, आपका डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को समझा करके उससे कुछ कराना,
जैसे बोल सकते हो कि उसके बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया ताकि वो वहां जाए और उस चीज की तैयारी कर सके। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हिज यंगर ब्रदर, या जो भी छोटे भाई या बड़े भाई के लिए लगाना, तो हिज एल्डर ब्रदर एक्सहॉर्टेड हिम, उसके भाई ने उसको समझाया, एक्सहॉर्टेड हिम सो दैट ही वुड गो देयर एंड जो भी कुछ आप आगे बोलना चाहें कि उसको तैयारी करनी चाहिए, ही शुड वर्क ऑन इट, जो भी कुछ बोलेंगे आप। तो यहाँ पे एक्सहॉर्ट का मतलब क्या, समझाना। ठीक है भाई, ये देखो फटाफट से इसका आपका आंसर हो जाएगा ये। चलो फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई देखो, विंडेक्टिव। ठीक है भाई, तो विंडेक्टिव का मतलब भाई होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधी। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो REVENG, रिवेंजफुल। जो रिवेंजफुल है, जो VENG वेंजफुल है। ठीक है, प्रतिशोधी का मतलब है जो बदला ले, बदला लेने वाला। तो बदला लेने वाले को बर्दाश्त नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, अनटोलरेबल हो जाएगा। इसको बर्दाश्त नहीं होगा, ये माफ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अनफॉरगिव, यहाँ पे लिख लो अनफॉरगिवर। ठीक है, जो फॉरगिव नहीं करे है भाई। और इसके अलावा देखो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अक्यूजेटिव का मतलब तो भाई क्या होता है, दोष लगाना। ठीक है, दोष लगाने वाला, दोष लगाने वाला, दोष लगाने वाला। इमेजिनेटिव का तो मतलब पता है कि इमेजिनेटिव है ये। ठीक है, और भाई स्पाइटफुल का मतलब तो पता है ना, घृणा वाला, निंदनीय, घृणित। और अग्रेसिव यहाँ पे बन जाएगा, अग्रेसिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो विंडिक्टिव का मतलब प्रतिशोधी, जो अपना प्रतिशोध ले। रिवेंजफुल है, वेंजफुल है, अनटोलरेबल है, जो फॉरगिव नहीं करता है, जो भूलता नहीं है, जो एहसान नहीं मानता। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फटाफट से थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसके भी वर्ड लिखाते, ये सब वर्ड आपके पिछली क्लास में है, आप सारी क्लास देखिए, आपको वर्ड मिल जाते हैं। भाई वर्ड तो वही आएंगे, वर्ड कहाँ से आएंगे जब सारे वर्ड करा देते हैं एक साथ में। एक सेकंड साथियों, यहाँ पे आपका जो वर्ड था यहाँ पे एक्सहॉर्ट हो चुका है, विंडिक्टिव हो गया, इंक्लाइनेशन हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, फटाफट से देखिए। तो यहाँ पे देखो इंक्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब भाई देखो, एक सेकेंड, चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंक्लीमेंट है भाई। देखो इंक्लीमेंट तो बना सकते हो, देखो इन का मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर, या मतलब में जो भी कुछ है, और क्लीमेंट से बना लो, इसकी एल हटाओ, सीमेंट। तो जिसके अंदर हो सीमेंट है भाई, बड़ा ही कठोर पर्सन। ठीक है, तो बहुत ही जो कठोर पर्सन होगा, जो किसी का एहसान ना माने, रूड हो, जो रूड हो, जो भैया कैसा हो, स्टर्न हो, जो कैसा हो, कैलवस हो, जो निर्दयी हो, जो कैसा हो, रथलेस हो। ठीक है, जो एहसान ना माने, रथलेस हो। इसके अलावा जो कैसा हो, पिटीलेस हो। इसके अलावा जो कैसा हो, मर्सीलेस हो। ठीक है, स्टर्न हो गया, कठोर हो गया, जो कैसा हो, क्रूएल, CR है यहाँ पे, एक सेकेंड। इसके अलावा CRUEL, क्रूएल है जो, ठीक है, जो दयालु नहीं है। इसके अलावा जो अनह्यूमन है। ठीक है, इस टाइप से जो वर्ड बन जाएंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे भाई, इनक्लीमेंट। तो इन सीमेंट, जिसका दिल में क्या है, जो क्या है, हार्ट, HEART, हार्ट लेस हो। और देखो दिल में है सीमेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टोन, HEAR, हार्टेड, स्टोन हार्टेड हो जाएगा, है भाई। तो यहाँ पे देखो जो एहसान नहीं मानेगा, रूड होगा, ये अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल। एक्टिव का मतलब तो भैया क्या होता है, जो एक्टिव है इसका मतलब क्या है, जो क्या है यहाँ पे, जो निम्बल है। निम्बल मतलब फुर्तीला। जो भाई कैसा है, अजाइल है। ठीक है, निम्बल है, अजाइल है, जो शार्प है, जो भाई कैसा है, अस्ट्यूट है। इसके अलावा जो क्या है, अक्यूट है, ACUTE है, एक्यूट है। ठीक है भाई, इसके अलावा जो ACUTE एक्यूट है। ठीक है,
बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे जो रैपिड है, स्विफ्ट है, फास्ट है, एक्टिव है, ठीक है। और देखो सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, सेल्फिश आपको पता है जिसको आप इगोटिस्ट बोल सकते हैं, इगोइस्ट बोल सकते हैं, इगोइस्ट बोल देंगे, ठीक है। और इनएक्टिव, तो इसका एक्टिव का अपोजिट है जो लेथार्जिक है, डोरमेंट है, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे, फटाफट से पढ़ते हैं। तो वर्ड तो बहुत सारे हमने इनएक्टिव के करा रखते हैं, डोरमेंट, स्लगिश, स्लोथफुल, लेथार्जिक, और डोरमेंट इंडोलेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे वर्ड हमने कराए हैं, और एक्टिव के लिए भी कई सारे वर्ड हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा करने इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिए फटाफट से बताइए क्या होगा, फटाफट से देखिए। इनिग्मा, इनिग्मा, निग्मा, देखो भाई क्या बना सकते हो, एनिग्मा, इग्मा, इसको बना सकते हो देखो नगमा, 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 देखा होगा पास्ट टाइम में कहते नगमा, नग, तो नग होता था उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता था, और अंगूठी में कुछ करके लाती थी, दवा वगैरह करके वो पिला देती थी राजा को, तो ऐसे बना सकते हो, रहस्य है ये, ठीक है। सेक्रेट, SECRET, सेक्रेट है जो क्या है, मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है, ठीक है, जो मिस्ट्री है, रहस्य है, जो सेक्रेट है, जो क्या है, जो हिडन है, हिडन है, जो क्या है, एक पजल है, पजल का मतलब भी होता है इसको सॉल्व किया जाना है, जो क्या है, अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, जो रहस्य है, एनिग्मा है, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, है भाई। तो यहाँ पे कहीं भी देखो, हाँ देखो लिखा भी हुआ है, पजल बन जाएगा, है भाई। अब देखो ट्रुथ का मतलब तो भाई सच्चाई, जिसको आप वेरासिटी बोल दो, जिसको आप वेराइटी बोल दो, ट्रुथ हो गया ये। वेरी जिसको आप बोलते हो, ट्रली, अच्छा वेरी तो ट्रली के हो जाएगा। ट्रुथ मतलब सच हो गया, फियर का मतलब डर हो गया, डिफिकल्टी तो पता ही है, ठीक है। तो भैया इनिग्मा याद रखना, जो मिस्ट्री है, जो रहस्य होता है, जो सेक्रेट होता है, मतलब जो सॉल्व नहीं है, जो रहस्य है, गुप्त है कोई चीज, हिडन है, देखो हिडन हमने कर लिया, जो कवर्ड है, जो कवर्ड है, ठीक है, जो कवर्ड है, जो कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है, जो कैसा है, रहस्य बना हुआ है, अभी रिवील्ड नहीं है, तो अनरिवील्ड है भाई, जो अनरिवील्ड है। तो इस टाइप से बहुत वर्ड बन सकते हैं, मतलब जो ढका, जो बंद हो, इस टाइप से, जो उसको बना लेंगे इनिग्मा। चलो भाई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फटाफट से बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, फॉरवर्डिंग, फोर बताया था अभी आगे का, फॉरवर्डिंग मतलब किसी चीज को पहले से बोल देना, तो फॉरकास्ट, ठीक है, पहले से आभास हो जाना। अच्छा फोरसाइट का मतलब होता है, देखो ना, पूर्वाभास, साइड का मतलब दृश्य, तो पहले से दृश्य कर लेना। यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, तो इसके ज्यादा करीब ये है, हालांकि सिनोनिम्स में जा सकते हो, लेकिन ज्यादा करीब ये है इसके। और फेलर का मतलब असफलता, अलार्म, तो फोरकास्ट का मतलब होता है फोरटेल, फोरटेल मतलब पहले से बोल देना, इसका मतलब हो जाता है प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब पहले से डिक्ट कर देना, डिक्ट का मतलब बोलना, प्रेडिक्ट मतलब पहले से बोल देना, फोरटेल इसको बोलते हो, प्रोफेसी बोलते हो, प्रोग्नोसिस, ये सब हो जाएंगे इसी के भाई भाई, है भाई। चलो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। फोरटेल मतलब भविष्यवाणी, लिखना चाहो लिख लो, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। चलिए भाई, इम्यूलेट, इम्यूलेट जल्दी से बताइए। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, कॉपी, एक सेकेंड, किसी की नकल करना है भाई, तो किसी की नकल करना, तो यहाँ पे लिख लो COPY, कॉपी करते हो, किसी को इमिटेट, इमिटेट करते हो, किसी को क्या करते हो, फॉलो करते हो, है भाई, फॉलो करना, इमिटेट करना, कॉपी करना, इम्यूलेट हो दिया गया है। और देखो इमिटेट तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मिमिक्री, तो ये तो आपने पता होगा, मिमिक तो अलग चीज है, मिमिक आवाज का, इको का मतलब पता ही है आपको, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि होती है। सिमुलेट का मतलब है समानता करना, वो चीज अलग है, ठीक है भाई। तो कॉपी करना, इमिटेट करना, फॉलो करना, नकल करना, किसी को उसके जैसा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर तो इमिटेट हो जाएगा। और भी कई सारे वर्ड है वो बाद में करते हैं, ठीक है। तो इमुलेट आपका किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, ठीक है। सॉर्डेड, फटाफट से बताओ भाई, एक सेकेंड। चलो भाई, चलो भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए फटाफट से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब भाई बताओ क्या होगा। सॉर्डिड का भी मतलब होता है जो चीज कैसी हो, आपके लिए अनप्लीजेंट हो। अभी सारे के सारे वर्ड बताए हैं इसके जो भी पिछला अभी देखा था ना हमने, अब अगने वाला उसमें काम कर जाएगा ये। तो ये सॉर्डिड का मतलब का हो जाएगा अनप्लीजेंट। सौर का मतलब तो खट्टे में आ जाएगा। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड का तो मतलब आपको पता ही है पहले से, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है जो है भाई, तो अनप्लीजेंट हो जाएगा। सॉर्डिड का मतलब अनप्लीजेंट। चले भाई फटाफट से, थोड़ा ये आपका
कर लेते हैं यहाँ पे। देखो मैलो, मैलो का भाई मधुर क्या होता है, मधुर। मैलो देखो मधुर बोलते थे ना, स्वीट टॉफी वगैरह आती है मैलो कैंडी टाइप से, तो मधुर होता है इसका मतलब मधुर। जो कैसा है, मेलोडियस। देखो यहाँ पे मधुर के लिए आता है मेलोडियस, सुनने में अच्छा है। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटक, नाटककार वाला। और जेनियल, जेनायल है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है, ठीक है। और फ्रूटी का तो मतलब पता है आपको, तो यहाँ पे मेलोडियस हो जाएगा, जो जिसकी साउंड अच्छा हो, जो सुनने में मधुर हो, जो कानों को अच्छा लगे, ठीक है। तो इस टाइप से बना सकते हैं। वो काकोफोनी था, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो मेलो का मतलब मधुर, स्वीट, जिसको आप क्या बोलते हो, स्वीट बोलते हो। ये एक से स्वीट हो जाएगा, मिठाई वाला, मीठा, अच्छा, मधुर, स्वादिष्ट, ठीक है। तो स्वादिष्ट के लिए चला जाता है ये, है भाई। चलो फटाफट से करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, चलो बताइए भैया। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब भाई क्या होता है, एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता। एट्रोसिटी का मतलब है क्रूरता। तो भाई क्रूरता यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे वायलेंस हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख लो एक्ट ऑफ बारबेरिटी, ठीक है, मैंने बताया था ना अभी, बारबेरस, ठीक है, क्रूर, क्रूएल, एक्ट ऑफ क्रूएल्टी। तो एक क्रूरता, ये नाउन है, तो क्रूएलिटी बन जाएगा, ठीक है, एट्रोसिटी बन गया, बारबेरिटी बन जाएगा। तो इस टाइप से जो भी मैंने अभी आपको वर्ड कराए थे, जो क्रूर के लिए थे, जो निर्दयी के लिए थे, तो वहां पे सब बन जाएंगे। बाकी अभी वर्ड कराया ना, इनको एक बार देख लेना, वायलेंस हो जाएगा। एनवी, जेलसी मतलब नफरत, किसी से ईर्ष्या करना, ठीक है। देखो ना, जेलसी का मतलब किसी से नफरत करना, ठीक है, ईर्ष्या की भावना रखना, एनवी। अच्छा, एब्सर्डिटी का मतलब क्या भाई हो जाएगा, तो एब्सर्डिटी होता है आपका ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर, ब्लंडर बोल दो, एरर बोल दो, क्योंकि एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज कैसी है, बेतुका है, इसके अलावा क्या है ये, बेढंगा है, ठीक है भाई। एक सेकंड में यहाँ पे इसको साफ साफ कर देता हूँ। तो भाई कोई चीज कैसी है, बेतुकी है, बेढंगी है, तो एब्सर्ड। तो एब्सर्ड के लिए कई सारे आप वर्ड लिखना तो लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा। इम्पोस्चर भी कर सकते हो। अच्छा, इम्पोस्चर का मतलब तो आपका उससे रिलेट कर जाएगा यहाँ पे, तो प्रीपोस्टेरस हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बेतुका, बेढंगा। यहाँ पे देखिए, तो इसका भाई आंसर क्या हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्रूरता होती है, क्रूरता। कई सारे वर्ड इससे बन जाएंगे। फटाफट से नेक्स्ट का यही पे आपकी जो क्लास है आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश के साथ में, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके और भी होंगे यहाँ पे, लेकिन आपके नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वैसिलेट वेवर करना, ठीक है। तो फटाफट से मिलते हैं एक नई क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना प्यार और अपना जो भी कुछ है आप ऐसे ही बना के रखिएगा, ठीक है ना भाई। अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। वीडियो के लास्ट में लाइक और अपनी कमेंट, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत जल्द आपकी इसी चैनल पे आपको कई सारी मैराथन देखने को मिलेंगी, 5 घंटे 10 घंटे की, ठीक है ना भाई। और पेपर से पहले आपको बहुत कुछ इतना करवा देंगे कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए एनडीए वालों के लिए आपकी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। और ठीक है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। तब तक के लिए जय हिंद।